नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 मध्ये स्वागत। जाणून घेऊया आजच्या ताज्या घडामोडी। नागपूर शहरातील मोमीनपुरा भागात कर्तव्य बजावणाऱ्या महानगरपालिकेच्या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांसोबत काही समाजकंटकांकडून छेडछाड आणि अभद्र व्यवहार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। या गंभीर प्रकाराविरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चाने महापौर नीता ठाकरे यांना निवेदन देऊन दोषींवर तत्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी केली। या घटनेची दखल घेत महापौर नीता ठाकरे यांनी सांगितले की पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवली असून मनपा या प्रकरणाचा पूर्ण पाठपुरावा करेल। महिलांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल आणि ज्या भागात महिला कर्मचाऱ्यांना असुरक्षित वाटत असेल तिथे त्यांच्या ऐवजी पुरुष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले जातील असे महापौरांनी स्पष्ट केले। सफाई कर्मचारी जे आहे महिला सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सोबत थोडी छेडछाड असभ्य वर्तणूक अशा प्रकारची तक्रार या ठिकाणी प्राप्त झाली। एक निवेदन मोठ्या स्वरूपातलं एक डेप्युटेशन या ठिकाणी आलं आहे। निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टीमध्ये नेमकं तिथे काय झालं या गोष्टीची सखोल चौकशी केली जाईल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून। महानगरपालिकेचे त्या ठिकाणचे झेडो आणि शहराचे देखील वैद्यकीय आपले हेल्थ ऑफिसर यांना सुद्धा या संदर्भाने बैठक घेऊन बोलवून ह्या सगळ्या घटनेची माहिती दिली जाईल आणि नेमकं तिथे काय झालं याची विचारपूस केली जाईल। खरं म्हणजे त्या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांनी पोलीस स्टेशनला देखील कंप्लेंट दिली आहे, FIR सुद्धा झालेली आहे। त्यामुळे नेमकी कोण व्यक्ती म्हणजे ती एक आहे का अनेक आहे या सगळ्या गोष्टीची सखोल चौकशी करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून महापौर म्हणून आणि आम्ही सगळे मिळून सगळे पदाधिकारी यासाठी या गोष्टीचा पाठपुरावा करू। अतिशय वाईट गोष्ट आहे। महिलांच्या संदर्भात छेडछाड हा एक वेगळाच विषय आहे। सेक्शुअल हॅरॅसमेंट च्या अर्थाने जर विचार केला तर त्या महिलांची म्हणजे काळजी घेणं हे महानगरपालिकेचं काम आहे, कारण ते आपले कर्मचारी सुद्धा आहे। त्याच्यामुळे हे काम करू। दुसरं म्हणजे आता त्या ठिकाणी जे झालं आहे तर काही गोष्टी समोर आल्या, काही व्हिडिओज समोर आले की एकदम संकरी गल्ली असणं म्हणजे छोट्या अगदी बारीक गल्ल्या त्या ठिकाणी आहे। त्या ठिकाणाहून महिला कर्मचारी साफसफाई करत असताना त्यांच्यासोबत एखाद्या वेळी कमी अधिक घटना जर झाली तर त्यांना ना पळता म्हणजे ते असुरक्षित असं तिथली ते ठिकाण आहे। त्यामुळे झेडोंसोबत बोलून या अशा सर्व जिथे म्हणजे अडचणीचे क्षेत्र आहे या ठिकाणी पुरुषांच्या नोकऱ्या लावता येईल, सर्व्हिस लावता येईल का, ड्युटी लावता येईल का हे देखील पाहणार आहे। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विशेषतः ते नेमके लोक कोण आहे या गोष्टीची पोलिसांकडेही खातरजमा करून घेऊन त्या नेमक्या लोकांना विशेष त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी देखील अधिसूचित केलं जाईल। आणि मागण्या तर अनेक आहे की त्या ठिकाणी त्यांना आता सुट्टी देता येईल का वगैरे या सगळ्या गोष्टी महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत त्यांना बोलवून या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भाने कुठलं पाऊल आम्हाला उचलता येईल, कारण शेवटी ते कर्मचारी जे आहे ते महानगरपालिकेचे आहे। त्यांची सुरक्षितता हा निश्चितपणे सगळ्यात पहिला अधिकार त्यांचा महानगरपालिकेवर आहे आणि म्हणूनच ते आज या ठिकाणी आले आहे। अतिशय कठोर कारवाई ते वाईट कृत्य करणाऱ्या लोकांच्या संदर्भाने कठोर कारवाई करण्यात येईल एवढं मी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आश्वासित करू इच्छिते। म्हणजे हजरी स्टँड तयार करणं आपल्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असं झालेलं नव्हतं। असेल त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी सगळ्या प्रकारची म्हणजे लॅट्रिन, बाथरूम, पाणी, लाईट या गोष्टींची व्यवस्था नव्हती। तर हे मात्र महानगरपालिकेत यावेळच्यापासून आपण निश्चितपणे सर्व ठिकाणी जिथे जिथे हजरी स्टँड आहे सफाई कर्मचाऱ्यांचं ते त्यांच्या सुविधेच्या दृष्टीने अद्ययावत असेल याची पण व्यवस्था करू। तेच मी सांगते आता स्टँड नसल्यामुळे ते कुठेतरी राहून करतात। आपण त्या भागातल्या त्या म्हणजे विशिष्ट ठिकाणं स्टँडसाठी शोधून त्यांची त्याच ठिकाणी व्यवस्था करावी हजरीची आणि सगळी ह्याच्यासाठी ते आहे। एक कर्मचारी के साथ में छेड़छाड़ होती है, क्या नागपुर में महिलाएं असुरक्षित हैं? नागपुर में महिला असुरक्षित नहीं, ऐसा विषय नहीं है। सम्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस गृहमंत्री है और उनके विषय में लाडली बहना जैसी योजना लाके महिलाओं का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब विषय रहा कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो एरिया ही डेंजर है पहले से, आप सबको पता है। तो वहाँ पर महिलाओं की ड्यूटी लगाने का जो काम जो अधिकारी ने किया है, वहाँ के संबंधित अधिकारी, वहाँ का जमदार है, वहाँ का हेल्थ ऑफिसर है जोन का, उसकी गलती है। और पर्टिकुलर हिंदू महिला को उस तरीके से वहाँ पर एक हिंदू महिला के साथ एक पर्टिकुलर एक ऐसी छेड़खानी की घटना हुई है कि जिससे ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इसे हम कतई युवा मोर्चा ये सहन नहीं करेंगे। वो कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी पंथ की हो, विकृत मानसिकता की होती है। पर इस तरीके से हमारी माता बहनों के साथ में कोई ऐसा खुलेआम छेड़खानी करेगा तो उसे युवा मोर्चा सक्षमता से उत्तर दीजिए। हमने पुलिस एफआईआर की है, पुलिस ने गुना दाखिल किया है, पर पुलिस ने जिस तरीके से गुना दाखिल करना चाहिए था उसे किया नहीं है। और दूसरी बात, हमने महापौर जी को इतना ही कहा है कि ये जब वीडियो हमने महापौर जी को बताए तो वो अंधेरी रास्तों में और वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुनसान जगह रहती है। ऐसे जगहों पे कृपया करके हमारी महिला कर्मचारियों को, हमारी महिला माता कर्मचारियों को वहाँ न भेजे, वहाँ पुरुष कर्मचारी भेजे और पर्टिकुलर हिंदू माता महिलाओं को तो बिल्कुल ही ना भेजे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं कि जो खुलेआम छेड़खानी करने को डरते नहीं है, कौन है क्या है। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश महापौर जी ने हमें दिए हैं और महापौर जी, सम्मान्य महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आज की आज ही उसकी तत्काल चौकसी की जाएगी। कठोर आरोपियों पर कार्रवाई करने का भी महापौर जी ने कहा है कि महापौर जी स्वयं कमिश्नर से भी इस विषय में, पुलिस कमिश्नर से भी महापौर जी स्वयं बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, महापौर जी ने तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करने के सिवा किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो महिला है, महिलाओं की वहाँ से ड्यूटी चेंज करके सेफली जगह महानगर पालिका के द्वारा महिलाओं को ड्यूटी दी जाएगी। सचिन में महानगर पालिका की एक कर्मचारी के साथ मोमिनपुरा जैसे इलाके में छेड़छाड़ होती है, क्या नागपुर में महिलाएं असुरक्षित हैं? नागपुर में कतई महिला असुरक्षित नहीं है, ऐसा विषय नहीं है। सन्मान्य देवाभाऊ इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, पर पर्टिकुलर एक विकृत मानसिकता का ये विषय है। रुक जाता नाही 2 मिनिट होऊन देईल। 2-3 तास तिला छेडण्यात आलेलं आहे एका जागेवर, म्हणजे जिथे ते काम करतात तिथे त्यांची अटेंडन्स होते, तिथे पण खूप अंधार असतो सकाळी 5 वाजता, आणि जिथे ते काम करत होत्या तिथे सुद्धा खूप अंधार असतो, तिथे कोणीच येत नाही। जेव्हा ते प्रकरण घडलं त्यावेळेला तिथे कोणी होतं नाही आणि आवाज पण त्यांनी आवाज दिला इकडे तिकडे, पण कोणी बाहेर आलं नाही। आणि सकाळी 8:30 वाजता आणि दोन्ही वेळेला वेगवेगळ्या माणसांनी केल्या होत्या। दोन्ही घटना सकाळच्याच आहेत। आप भी एक महिला हो, इस तरीके से महानगर पालिका की सफाई कर्मचारी के साथ में खुलेआम जो है वो छेड़खानी होती है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आज आपने महापौर को एक निवेदन सौंपा है जिसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? आप एक महिला हो। मोमिनपुरा में जो घटना हुई है महिला कर्मचारी के साथ, और ये बार बार होते आ रही है, एक ही के साथ नहीं, ऐसा बहुत महिलाओं के साथ हुआ। 2-3 महिलाएं सामने आई, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। नागपुर शहर एक सेफेस्ट सिटी है महिलाओं से रिलेटेड, यहाँ पे ऐसा कोई भी मुद्दे आते नहीं हैं, पर मोमिनपुरा में ही ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचने योग्य है, क्योंकि महिला हर जगह सेफ है, सिर्फ मोमिनपुरा में ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम इसीलिए आज निवेदन लेके यहाँ आए थे ताकि हम नीतादाई से मांग करें कि एक ज़्यादा जो एरिया है जो सेफ़ नहीं है वहाँ से महिलाओं को हटा के एक सेफेस्ट एरिया में डालें और पुरुष कर्मचारियों को वहाँ दें। और सिर्फ FIR होने से कुछ नहीं होगा, उसके आगे हमको इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन करके वो लड़कों को पकड़ के, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे भी दिखे नहीं हैं जिन्होंने ये किया है, कुछ लोगों के दिखे हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम एक पे कार्रवाई होगी तब बाकी के लोग डरेंगे, तो ये एग्जाम्पल हमको सेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग का कुछ बदल आ पाएगा समाज में। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ये चीज़ भी बताई है हमने। उसके बाद आपका जो है स्पेशली आपके स्टैंड में जो अशाच ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बघत रहा इंडिया न्यूज 24।